सभी को नमस्कार। आप मज़े में हो ना परिवार सहित? बस मैं यही चाहता हूँ और मैं आपके लिए प्रतिदिन नित्य नई जानकारी लेके आपके सेहत के खजानों को कैसे मंगलमय रखें, उसके लिए हाजिर होता रहता हूँ। सारे नव आगंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे फेमिलियर हो जाइए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है। कब्ज क्या है, कब्ज क्यों हो जाती है, कब्ज का आयुर्वेदिक उपचार क्या है, स्थायी रूप से कब्ज की छुट्टी कैसे करें। आपको मालूम है कि सारी बीमारियों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत कब्ज है। अगर इस कब्ज का समाधान हो जाता है तो सैकड़ों बीमारियां रुक जाती है शरीर में। आपको मालूम है कि जब कब्ज के लिए आप कुछ न कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ विरेचन की चीज़ें लेते हैं, तो ये लेक्टिव चीज़ें वगैरह आप सेवन कर करके सेहत को कितना फ़ायदा है नहीं, ये भी इसकी विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन ये बात निश्चित है कि स्थायी समाधान नहीं है। कुछ समय के बाद में वापस वही वो कंडीशन बन जाती है। तो मैं आज आपको इतनी बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपको स्थायी रूप से कब्ज की कैसे छुट्टी हो, वापस कब्ज पूरे जीवन भर आपके शरीर में प्रवेश न करे। इस जानकारी के लिए आज आप पूरा वीडियो देखना बेहतरीन तरीके से, स्किप मत करना। कब्ज की शिकायत होती है, अर्थात जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, सीधी सी भाषा में ये अर्थ है। तो अब पेट साफ नहीं होता है तो आप कुछ न कुछ ऐसे चूर्ण है या कोई पीने वाली चीज़ें हैं, गोलियां है, कैप्सूल है, चूर्ण चटनी है, नाना प्रकार का आप सेवन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेवन कर रहे हैं ये आप खुद के हिसाब से आप तय कर लेते हो, या तो अखबारों में विज्ञापन पढ़कर या टीवी पे देख के कि ये रिजल्ट वाली है, या अड़ोसी पड़ोसी जिनको किसी को कब्ज हुआ उनसे पूछा तो उन्होंने आपको ये वो डॉक्टर बनकर आपको इलाज करने लग गए और आपने वो सेवन शुरू कर दिया। वो सारे आपकी जो विरेचन की वस्तुएं हैं, एक भी आपको स्थायी समाधान देने के बजाय आपका पाचन तंत्र को, आपकी आंतों को, आपकी आमाशय को और ख़राब कर देते हैं। कब्ज के समाधान के लिए आपने कोई एक दवा शुरू की और उसके कुछ समय बाद में वो दवा धीरे धीरे निष्फल होती जाएगी, काम करना कम कर देगी। फिर उसके बदले में आप उसकी मात्रा बढ़ाओगे, फिर थोड़े दिन बाद में मात्रा बढ़ने के बाद में भी वो निष्फल रिजल्ट देने लग जाएगी। फिर आप किसी योग्य डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको तुरंत दूसरा प्रोडक्ट यूज करने का आदेश दे देगा, आप वो शुरू कर दोगे। कुछ समय बाद में वो प्रोडक्ट भी काम करना बंद कर देगा, फिर उसकी भी मात्रा बढ़ाओगे, वो भी बंद हो जाएगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट शुरू करोगे। ऐसे प्रोडक्ट नए चूर्ण चटनी उपयोग करते करते आपका फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, स्थायी समाधान हुआ नहीं। ये सारी विरेचन की वस्तुएं एक भी कब्ज के स्थायी समाधान के लिए योग्य नहीं है, ना इनसे कुछ होता है। और उल्टा आपको ये सारी जो विरेचन की वस्तुएं हैं धीरे धीरे आपकी आंतों को और ख़राब कर देती है, आपके आमाशय को ख़राब कर देती है। और साथ साथ में आपके ये भी हो जाता है, कई कब्ज रोगियों के तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, हल्का हल्का, बाद में भारी भी हो सकता है पेट दर्द होना। और कईयों को तो जिनको बाइटा कहते हैं वो आना शुरू हो जाता है, फ़ायदे की बजाय नुकसान और हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपकी आंतों को इतना बलिष्ठ बना देगी, इतना बलशाली बना देगी, आपके आमाशय को इतना परिपूर्ण कर देगी, आप कुछ भी खाओगे हजम हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी। ऐसी बेहतरीन जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। पेट साफ करने के लिए आप दुनिया भर के प्रयत्न करते रहते हैं, कभी चूर्ण चटनी, कभी गोलियां, कैप्सूल, लिक्विड, यहाँ तक कि एनीमा लेने की शिकायत भी आ जाती है और एनीमा भी लेना शुरू कर देते हैं। और कईयों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि जो सुबह का पेट एक बार में साफ होता है उसी को कब्ज नहीं कहते हैं। और ये इस मानसिकता से आप बाहर आ जाइए, इस विचारधारा से, क्योंकि जो सबका अलग अलग शरीर की तासीर है, सबके अलग अलग पाचन का तरीका है, सबका अलग अलग खान पान है, अलग दिनचर्या है, तो वो सारा इफेक्ट करता है शरीर के ऊपर। किसी को नाश्ते के बाद में सोच करता है, उस समय उसका पेट साफ हो जाता है, कईयों को 2 दिन से पेट साफ होता है लेकिन हो जाता है। दूसरा, आप एक चबा चबा के खाने की आदत है नहीं, क्योंकि आज इस भौतिक युग की भागदौड़ के अंदर समय ही नहीं मिल पाता, कईयों को ये सच्चाई भी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, या तो आप चबा चबा के खाना आप शुरू कर दीजिए आपकी सेहत के लिए। अगर ये नहीं कर पाते हो तो मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है, इतना ज़बरदस्त वीडियो बना रखा है कि आपके मुंह में जो लार ग्रंथियाँ हैं वो सारी स्रावित हो जाएगी, क्योंकि चबा चबा खाओगे तो लार ग्रंथियाँ बेहतरीन काम करेगी, वो कर नहीं रही है। और इस वीडियो में मैंने इतना बेहतरीन तरीके से बताया है कि जो 500 से 1000 जो अपनी लार ग्रंथियाँ हैं मुंह के अंदर, वो सारी लार ग्रंथियाँ 100% वापस
बेहतरीन काम करने लग जाती है। एक तो आप ये काम कर दीजिए आपका कब्जी का स्थायी समाधान के लिए। इस चीज़ की आपको बेहतरीन जानकारी है, उसको आप इस ढंग से अनुभव करिए कि जब आप विरेचन की चीज़ें लेते हो कभी पेट तो आपका साफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सुबह आप शौच को जाते हो तो आपको अलग ही प्रतीत होता है। आपको परेशानी होती है शौच पास करने में भी, लेकिन आपकी मजबूरी है, पेट साफ नहीं होगा तो करें क्या, इसलिए आप करते हो। लेकिन आप उस समय खुद आपको मालूम पड़ता है कि पेट तो साफ होगा लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। कई वेदाचार्य तो इस नुस्खे की इतनी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, कहावत के रूप में ये कहते हैं कि अगर आप कुछ भी खाओगे, पत्थर भी खाओगे तो हजम हो जाएगा, इतना बेहतरीन नुस्खा है ये। उस नुस्खे को मैंने पहले आपको बता रखा है, देख लीजिए आप अच्छा आराम से इसको कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आपकी आंतें, आपका आमाशय इतना बलिष्ठ बना देगा, इतना बलशाली बना देगा, कब्ज आपकी कोसों दूर रहेगी, इतना बेहतरीन है ये। अब सवाल आता है कि कब्ज की इन वस्तुओं को अगर दूर रखेंगे तो पेट साफ होगा नहीं। मैं आपको इतना ज़बरदस्त आसान तरीका बता रहा हूँ। थोड़े दिन आपको थोड़ी सी कठिनाई से सामना करना पड़ेगा, लेकिन पेट तो साफ होता रहेगा, साथ साथ आप निश्चिंत रहिए। इसलिए आप एक तो आपको संतुलित आहार में फाइबर की जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। फाइबर वाली वस्तुएं एक आप अपने लिए एक चार्ट बना लो कि आप कौन सी वस्तु खाते हो तो आपको सोच जाने में दिक्कत आती है, अर्थात कब्जी हो जाती है। उनको अलग लिस्ट बना दो, वो वस्तुएं आप सेवन बंद कर दो। क्यों, आपकी सेहत का ध्यान तो आपको रखना है। दूसरा वो बना दो कि जो आप खाते हो जिससे आपका पेट बेहतरीन साफ हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को सेवन शुरू कर दीजिए जो। इसलिए सबसे पहले कब्ज को सुधारना है तो आप अपने लिए, आप खुद डॉक्टर हो, ये व्यवस्था आपको करनी है। हकीकत में ये विरेचन की वस्तुएं खा खा के आपकी आदत और बिगड़ गई है। सेहत बिगड़ी तो बिगड़ी, आते हैं और आमाशय तो खराब हुआ, लेकिन आपकी आदत भी बिगड़ गई। अगर आप उनका सेवन नहीं करोगे तो पेट साफ होगा नहीं, ये मानसिकता घर कर चुकी है और प्रैक्टिकल भी है। इसलिए थोड़े दिन आपको समस्या का सामना करते हुए मैं आपको अस्थायी नुस्खा भी बता रहा हूँ। पक्का नुस्खा तो मैंने पहले बता ही दिया आपको वीडियो में, और अस्थायी नुस्खा उसके तहत आप आसानी से धीरे धीरे इन विरेचन वाली वस्तुओं को परित्याग कर स्थायी रूप से आपकी आंतों को, आपके आमाशय को आप बलिष्ठ बना दोगे, बलशाली बना दोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रात्रि को ताम्र पात्र में पानी भर दीजिए और सुबह जितना इच्छा हो, जितनी ज़्यादा पी सकते हो वो पानी पिएगा। साथ में एक विशेष ध्यान रखें, खड़े खड़े पानी कभी ना पिए, ये परमानेंट जीवन भर आप आदत डाल दीजिए। तीसरा, आप बासी भोजन करना ही नहीं है। आयुर्वेद में तो बासी भोजन के लिए यहाँ तक कहते हैं 48 मिनट बाद में बना हुआ भोजन भी बासी कहलाता है, चाहे आपके घर में ही क्यों ना, अपने घर में ही क्यों ना बना हो। इसलिए बासी चीज़ें सब परित्याग कर दीजिए। बासी खाद्य वस्तुओं का तात्पर्य कि जो बाजार की मिठाइयाँ हैं, ये सब, ये कचौरा कचौरी वगैरह जो कुछ है, तली जली चीज़ें हैं, या डिब्बे में पैक है, या सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको वास्तव में जीवन आपका सेहत बहुत बेहतरीन बनानी है, सेहत के खजाने को दाग नहीं लगाना है, तो ये आप शुरू कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद में भोजन बिल्कुल न करना है। अच्छी नींद लेने की आदत डाल दीजिए, नहीं आ रही है तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दीजिए और कुछ न कुछ एक्टिविटीज़, कसरत करिए, कुछ भी फिजिकल मेहनत करिए, कुछ न कुछ भी करिए, चाहे योग करिए, जो आपको इच्छा हो करिए, लेकिन सुबह जल्दी उठ के कुछ न कुछ एक्टिविटी करिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कब्ज बिल्कुल नहीं होगी जीवन में। कब्ज रोगी को प्रतिदिन 100 कदम पंजों के बल पर चलना है, मतलब चलना है, ये एक नियम बना दीजिए। इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। 100 कदम पंजों के बल पर चलना है सुबह सुबह। दिन के समय आप इसबगोल की जो भूसी है वो 1% नुकसान नहीं करती है, और उल्टा वो फाइबर का काम करती है। 2 चम्मच सादे पानी के साथ में दिन को सेवन कर लीजिए। रात्रि को सोते समय 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण उसका सेवन कर लीजिए गुनगुने पानी के साथ में। साथ में 20 मुनक्के, बड़ी दाक जिसको बोलते हैं, वो आप 250 ग्राम दूध में उबाल कर, और बेहतरीन उबल जाए उसके बाद में एक एक पीस चबा चबा के मुनक्के का आपको खाना है, बीज फेंक देने हैं, और दूध जो है वो पी लेना है। ये सारी वस्तुएं जो मैंने आपको बताई है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ बताई है, ये आप करते हो तो आपकी जो आदत पड़ गई है कब्ज की, कोई न कोई वस्तु लोगे जब ही कब्ज जाएगी, तो वो आपकी जो नुकसान पहुंचा रही सेहत को, खजाने को, वो सारी वो पूरी बंद हो जाएगी। आपकी आंतें
इनसे भी काफ़ी कुछ मजबूत होने लग जाएगी, आपका पेट मजबूत होने लग जाएगा। और स्थायी समाधान के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता देता हूँ आपको, ये समाधान कर लीजिए, इतना बेहतरीन है। आपकी आंतें इतनी फौलादी बन जाएगी, आप परिकल्पना नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन है। आपका शरीर पूरा परिवर्तन हो जाएगा इससे। आप ये कर लीजिए। पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी मेरी तरह दूसरों का अगर भला चाहते हैं तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।